Hello friends, welcome to my YouTube channel Study Point. Today we talk about preposition. What is preposition? Kind of preposition and use of preposition. Let's talk about definition of preposition. A preposition is a word, place, a noun or pronoun to show in what relation the person or thing. ध्यान से समझिएगा, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पूर्व, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर सेंटेंस के साथ नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है या क्या कनेक्शन है यह डिस्क्राइब करता है। नाउ डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन। थर्ड, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फोर्थ, अदर प्रीपोजिशन। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम को शो करें या टाइम के बारे में बताएं वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लाइक इन, ऑन, फॉर, सिंस, आफ्टर, एट, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, बाय, रिमेन, फ्रॉम, टिल, अंटिल। सेकंड है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन। ऐसे प्रीपोजिशन जो प्लेस या पोजीशन को डिनोट करें वो हम आते हैं हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के अंतर्गत, लाइक इन फ्रंट, बिलो, अंडर, बाई, बिहाइंड, अबाउट, बिसाइड, एमिड, एमंग, ईटीसी। थर्ड है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ऐसे प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन को डिनोट करें वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, लाइक फ्रंट, अलोंग, अप, डाउन, एट, ऑन, एमंग, टूवर्ड्स, अप, अगेंस्ट, अक्रॉस, ईटीसी। अदर प्रीपोजिशन की बात करें तो अदर प्रीपोजिशन में आता है विथआउट, विथ, एक्सेप्ट, बिसाइड, अबाउट, अराउंड, ऑफ, बाई, ईटीसी। आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन की ओर। प्रीपोजिशन एट और इन का यूज कहाँ होगा हम जान लेते हैं। एट का प्रयोग छोटे स्थानों या किसी स्थान के एक भाग के लिए प्रयोग होता है तथा इन का प्रयोग बड़े स्थानों या बड़े देशों के लिए हम करते हैं। एग्जाम्पल, सुरेश लिव्स इन कोलकाता। कोलकाता क्या है हमारा? एक महानगर है या एक बड़ा शहर है, इसलिए कोलकाता से पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा आई वॉज बॉर्न एट रामपुर। मैं रामपुर में जन्मा था। रामपुर क्या है हमारा? एक छोटा सा विलेज है, इसलिए रामपुर से पहले हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन इन एंड आफ्टर। इन भविष्य काल की अवधि बताता है, यह काम कुछ समय में होगा, जबकि आफ्टर द्वारा हमें यह मालूम होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अभिनव विल बी कमिंग इन कपल ऑफ हावर। अभिनव 2 घंटे में आ रहा होगा। इस एग्जाम्पल में हमें समय अवधि का तो पता है, कार्य 2 घंटे में होगा, लेकिन यह भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई शैल गो आफ्टर 2 हावर्स। मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा। यहाँ हमें मालूम हो रहा है कि जाने का काम 2 घंटे बाद होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन एंड अपॉन। ऑन का यूज स्थायी चीज़ों, स्थायी चीज मतलब जिसमें मूवमेंट ना हो रही हो, ऐसी चीज़ों के लिए होता है, जबकि अपॉन का प्रयोग मूवमेंट होने वाली चीज़ों के लिए होता है, जो चीज़ें गतिशील हो, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रही हो, उनके लिए अपॉन का यूज होता है। एग्जाम्पल, सी सैट ऑन द टेबल। वह मेज पर बैठी है। यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इस सेंटेंस पे, इसलिए यहाँ ऑन का यूज किया गया है। सेकंड है हमारा द कैट
sprang upon the table. बिल्ली मेज पर टहल रही है। यहाँ टहल रही है, मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, इसलिए यहाँ हम अपॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाई एंड विथ। बाई कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पहले प्रयोग होता है, जबकि विथ का प्रयोग किसी यंत्र या टूल के लिए होता है। एग्जाम्पल, अ लेटर रिटन बाई सीता। सीता द्वारा एक पत्र लिखा गया। यहाँ कार्य सब्जेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, राम किल्ड द स्नेक विथ स्टिक। राम ने छड़ी से सांप को मारा। यहाँ कार्य टूल या स्टिक द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन विथ का यूज किया गया है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। सिंस निश्चित समय अवधि को बताता है तथा फॉर अनिश्चित समय अवधि को बताता है। सिंस और फॉर का यूज हम परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस में यूज करते हैं, जबकि फॉर किसी समय बिंदु को बताता है और या किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है। सुबह क्या हमारा निश्चित टाइमिंग है, इसलिए यहाँ सिंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर। वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। 2 घंटा क्या है, अनिश्चित समय है, या 2 घंटा 24 घंटे में से कोई भी 2 घंटा हो सकता है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज यहाँ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ही विल बिगिन हिज बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी। वह 1 जनवरी से अपना बिजनेस शुरू करेगा। यहाँ 1 जनवरी एक समय बिंदु है, इसलिए यहाँ फ्रॉम का यूज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।